जब हम भारत की सभ्यता की बात करते हैं तो एक कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा ज्ञान और रिस्पेक्ट के लिए जानी जाती है, ब्राह्मण्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे धर्म, संस्कृति और शिक्षा को जन्म दिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ब्राह्मण समाज की कहानी, जो कभी सबसे ऊपर थे, आज नए समय के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। चलिए पहले उनका इतिहास समझते हैं। नमस्ते भारत। ब्राह्मण कम्युनिटी का असल काम ज्ञान का संरक्षण और प्रसार। वैदिक काल में जब दुनिया अंधकार में थी, ब्राह्मण ऋषि अपनी तपस्या से दुनिया में प्रकाश लाए। कल्पना करो, ऋषि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से हमें धनुर्विद्या दिया, दुनिया का पहला शस्त्र ज्ञान, और आर्यभट्ट जी ने हमें जीरो दिया, जिसके बगैर पूरी दुनिया का नंबरिंग सिस्टम और फाइनेंस अधूरा होता। ब्राह्मण्स ने न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि उस ज्ञान को जीने की कला भी सिखाई। धर्म, न्याय, संस्कृति और समाज सुधारा। उन्होंने महाभारत जैसे महाग्रंथ लिखे, जिसमें जीवन के हर पहलू की बात की गई है। सत्य, न्याय, धर्म और कर्म। उन्होंने शिक्षा और धर्म को इतना अहम माना, उनका पूरा जीवन गुरुकुल और आश्रम में जाता था। लेकिन क्या आज भी ब्राह्मण्स का यही रोल है? ब्राह्मण्स का वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन क्या था? अब ब्राह्मण्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्राह्मण्स टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, थिंकर्स और स्कॉलर्स में ब्राह्मण्स का हिस्सा बड़ा है। सीवी रमन जी ने नोबेल प्राइज जीता, लाइट स्कैटरिंग का साइंटिफिक प्रूफ दिया। हर हर महादेव सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने एस्ट्रोफिजिक्स में नाम रोशन किया। ब्राह्मण्स ने जुडिशली, एजुकेशन, लिटरेचर, फिलोसफी और साइंस में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, और ये सब बिना किसी पॉलिटिकल पावर के, बिना पैसों के, सिर्फ अपने ज्ञान और तपस्या के बलबूते पर। उन्होंने कभी पावर के लिए नहीं लड़ा, उनका जीवन था सेवा और शिक्षा पर। ब्राह्मण्स कभी सुपीरियर नहीं थे, दे वर जस्ट द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। उनका काम था अंधेरे में भी रोशनी की बात करना, और जब तक कि देश उनकी स्टोरी नहीं समझेगा, हम उनका अस्तित्व नहीं समझ पाएंगे। न जाति से, न जायदाद से। एक ब्राह्मण बनता है त्याग, तपस्या और सत्य से। दी पेनफुल रियलिटी। आज की बात करें तो ब्राह्मण की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना आसान उनका योगदान था। क्यों? इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है धर्म। पैसे बनाओ, नो। ज्ञान दो, यस। ज्ञान देना उनका लक्ष्य था। उन्होंने कभी अपने लिए पैसे कमाने को प्रायोरिटी नहीं बनाया। दूसरा रीजन, कॉलोनियल रोल ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ, जिसमें गुरुकुल सिस्टम को अनइम्पोर्टेंस देकर बंद कराया और ज्यादा प्रेफरेंस दी वेस्टर्न स्टाइल स्कूल सिस्टम को, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। तीसरा और सबसे गहरा गांव, रिजर्वेशन सिस्टम, जिसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना, और इसने कई जिंदगी बदली भी। लेकिन रिजर्वेशन के साइड इफेक्ट भी थे। रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देख के नहीं मिलती थी, वो जाति देख के मिलती थी। SC ST OBC को मिलती थी, जनरल को नहीं मिलती थी, और ये आज भी है। और इसी चीज के कारण ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा, जो पहले से ही नौकरी और आर्थिक संघर्ष में था, बिना किसी सहायता के पीछे छूट गया। ना उनके पास पैसा था, ना कोटा। और आज भी ब्राह्मण परिवार एक सरकारी नौकरी के लिए सालों तक वेट करते हैं, बिना किसी गारंटी के कि जॉब लगेगी भी कि नहीं। उनका ज्ञान, उनका तप, उनकी परंपरा, सब कुछ खोने के वजूद में। क्या ये सच नहीं है? जिनने सबको ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान के साथ गरीबी में जी रहे हैं। बहुत सी ब्राह्मण फैमिलीज आज भी अपने घर को चलाने के लिए ट्यूशन देती हैं, छोटी मोटी नौकरी करती हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहती हैं। टेम्पल्स और धार्मिक जगह पे धन और दान खूब आता है, लेकिन उस मंदिर के पंडित जी जो पूजा करते हैं, वो अपने रोजमर्रा के खर्चे भी नहीं निकाल पाते हैं, और कभी कभी तो वो खाली पेट सोते हैं। आज के ब्राह्मण परिवार संस्कृत और वैदिक शिक्षा को छोड़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ने उनके ट्रेडिशनल जीवन को तोड़ दिया। सोशल मीडिया, फास्ट लाइफ, मटेरियलिज्म ने ब्राह्मण यूथ को अपनी परंपरा से दूर कर दिया है। ये समय से वेदों के ज्ञान तक सीमित रहने का नहीं है। अब ब्राह्मण समाज को अर्थ ज्ञान में भी महारत पानी होगी। ब्राह्मण्स की सबसे बड़ी और अनदेखी कमजोरी बताओ, कड़वा सच है ये, ब्राह्मण्स एक दूसरे का हाथ नहीं थामते। दुनिया भर में देखो, जैन हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो या मुस्लिम्स हो, ये सब कम्युनिटी अपने लोगों को बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को जॉब देते हैं, फंडिंग करते हैं, और रेफरल्स भी देते हैं, अपनी कम्युनिटी को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण्स ना बिजनेस में सपोर्ट, ना नौकरी में रिकमेंडेशन, ना साथ चलने में सपोर्ट, बल्कि जेलिसी होती है। जेलिसी अपने ही ब्राह्मण भाई से, इसको नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। कोई थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से कहते हैं ये शो ऑफ कर रहे हैं, पक्का करेगा। कोई बिजनेस करे तो इसको सपोर्ट करने की बजाय उसकी बुराई करते हैं। ये जेलिसी, ये ईगो, ये लालच, इन्हीं चीजों ने ब्राह्मण समाज को अपने ही हाथों से पीछे कर दिया है। जो समाज सबसे ज्यादा ज्ञानी था, आज वो सबसे कम यूनाइटेड है, और इसी वजह से ब्राह्मण आज सिर्फ इतिहास के नाम पे जी रहे हैं। ना इकोनॉमी में पावर है, ना पॉलिटिक्स में वॉइस है, ना मीडिया में सपोर्ट है, ना बिजनेस में नेटवर्क है। जब तक ब्राह्मण्स एक दूसरे को नहीं उठाएंगे ना, तब तक वो खुद भी नहीं उठ पाएंगे। और याद रखो,
कलयुग में जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है उसी की इज्जत होती है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जिसके पास धन है उसके पास सम्मान है, जिसके पास धन है उसको सुनने वाला भी है, जिसके पास धन है उसी के पास ताकत है। अगर ब्राह्मण समाज ने अपने लिए खुद खड़ा होना नहीं सीखा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ना उनकी पहचान होगी ना परंपरा, और तब ये दुनिया सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ेगी। एक समय था जब ब्राह्मण जुआ पढ़ते थे, अब समय बदल चुका है। ब्राह्मण को सिर्फ ज्ञान नहीं देना, अपने ज्ञान को आज के बिजनेस टेक्नोलॉजी में लगाना है। आज के कलयुग में धन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्राह्मण अपने आप को फाइनेंस और एंटरप्रेन्योर्स वाली फील्ड में स्टैब्लिश करते हैं तो सिर्फ अपने धर्म को नहीं, अपने परंपरा और अपने परिवार को भी आगे ले जा पाएंगे और फिर से देश की सेवा कर पाएंगे और स्ट्रांग बन पाएंगे। सिर्फ नौकरी नहीं, धंधा भी बनाना होगा, फाइनेंस में अच्छा होना होगा। ये समय है जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे अब खुद अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी लाए, जो तपस्या करते थे वो आज स्टार्टअप भी करें। तो आओ हम सब मिलकर उस समाज को समझाएं, उनके दर्द को पहचानें और एक नई शुरुआत करें जहाँ ब्राह्मण न सिर्फ ज्ञान के रखवाले हों बल्कि नए भारत के बैकबोन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी हो। ये वीडियो हर ब्राह्मण के साथ शेयर जरूर करिए, मैसेज देना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ श्रेष्ठ और मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ, धर्म, बिजनेस, पॉलिटिक्स, नॉलेज, इंसाइट्स की बात करता हूँ। जय हिंद।